दोस्तों, हमारी सरकार के पास अनएम्प्लॉयमेंट डाटा नहीं है। कितने लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसकी डाटा नहीं है। जीडीपी कहाँ से कहाँ गिरती जा रही है, किस चीज में कितना गिरा, इसकी डाटा नहीं है। लेकिन अगर आप 3 साल में कितने लोगों से कितने ज्यादा क्या क्या चैट किया, ये डाटा हमारी सरकार के पास जरूर है। आज मुझे लगता है कि भारत में जितने भी सीबीआई हैं और जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी उनके ब्यूरो हैं और पुलिस स्टेशन है, इसको बंद करवा दिया जाना चाहिए और पुलिस और सीबीआई को रिजाइन कर देना चाहिए। जितने भी चीफ जस्टिस हैं, जज हैं और जितने भी कोर्ट है, उनको बंद करवा देने चाहिए। अर्नब गोस्वामी आज 3 महीने से नेपोटिज्म की वकालत तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कहाँ है सलमान जैसे नारे भी दे रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत, इट्स अ मर्डर। Why I am saying that? I am saying that because ये एम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो ये साबित हो चुका है कि सुशांत सिंह के जो डेथ है उसमें मर्डर का कोई एंगल नहीं है और ये एक सुसाइड माना जा रहा है, एक सुसाइड मान रहे हैं लोग। सीबीआई ने भी कुछ अपने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ही पाया है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी फाउल प्ले मर्डर जैसा नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे अर्नब गोस्वामी? दोस्तों, ड्रग केस में एक्यूज और सुशांत के मामले में एक्यूज दोस्तों रिया चक्रवर्ती को बेल हो चुकी है। अब क्या करेंगे अर्नब गोस्वामी? अब किसे टारगेट करेंगे? मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जेल से रिहा हो गई है तो मुझे चांस मिल गया, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फाउल प्ले के बारे में, जो कि सुशांत सिंह के साथ खेला गया, इस देश की जनता के साथ खेला गया और रिया चक्रवर्ती के साथ खेला गया। उनको किस तरह से एक एस्केप गॉड बनाया गया, बलि का बकरा। और हमारी सरकार और हमारी मीडिया हमसे किस तरह से हमें मिसलीड कर रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन देकर हमें गुमराह कर रही थी, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। कि किस तरह सियासी राजनीति के चलते कंगना रनावत ने किस तरह से क्या क्या बयानें दी, सारी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि किस केस को किस किस दिशा में उसको मोड़ा गया। 14 जून 2020 को दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में ही पंखे से लटके हुए मिलते हैं। उस समय की पुलिस जब जाती है तो ये एक सुसाइड मानती है। लोग सुसाइड के साइड ही रुख ज्यादा मोड़ते हैं, लेकिन तभी बात आ जाती है डिप्रेशन वाली कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, कुछ उनको बीमारी थी, इसलिए वो डिप्रेस होकर दोस्तों फांसी लगा लिया और सुसाइड कर लिया। अचानक कुछ लोग इसे मर्डर मान बैठते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां एक्सीडेंटली ही कंगना रनावत आ जाती है और वो बयान देती है कि नेपोटिज्म का खेल है, क्योंकि उसी नेपोटिज्म से वो भी जूझ रही थी। तो उनके पास एक सुनहरा मौका था जो अपनी रिवेंज ले सके करण जौहर जैसे नेपोटिज्म वाले लोग से। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है, बट यहाँ मर्डर का कारण था, इसलिए ये नहीं था उस समय। कुछ दिन बाद दोस्तों जब डिबेट चलती है तो पता चलता है नेपोटिज्म का ये खेल नहीं है। तब दोस्तों ये केस डेड एंड पे जा रहा होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ बीजेपी समर्थक मर्डर पे बैठ जाते हैं कि मर्डर है। उसके बाद सुशांत के पिताजी जो है वो रिया के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाते, जिसमें वो बताते हैं कि रिया ये करती थी, काला जादू करती थी, तो सुशांत के पैसे लूट रही थी, उनको काला भूत वगैरह करके उनकी घर बदलवा दिए, इस तरह से बहुत कुछ, और एक केस करवा देती है। उसके बाद ये जो केस है ये एक अलग दिशा में घूम जाता है और चला जाता है रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाता है, उनसे इंट्रोगेशन की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है 5-5, 6-6 घंटे तक। उसके बाद दोस्तों जितनी भी मीडियाएं थी वो रिया चक्रवर्ती को एक एस्केप गोट यानी कि बलि का बकरा बनाने में बखूबी लग गए। एक कसर भी नहीं छोड़ा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद रिया पे पूरी तरह से पड़ जाते हैं और लोग अलग अलग जो हमारी मीडिया है वो ये तो दिखाती है कि रिया के पैसों पे ऐश कर रही थी, सुशांत का प्यार रिया का हथियार, इस तरह से। और बताया गया कि रिया ब्लैक मैजिक करती, क्योंकि वो एक बांग्ला भाषी थी, हालांकि वो वहां रही नहीं है कभी भी। तो ये कह देना किसी भी इंसान के, पार्टिकुलर इंसान के बारे में कि एक स्टेरियोटाइप बना लेना, तो मुझे लगता है ये काफी गलत बात है कि अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप ऐसा ही करते होंगे। सो ये कोई सही बात नहीं है जो एक स्टेरियोटाइप बना दी गई थी इनके बारे में कि एक बांग्ला भाषी है, सो इसलिए ये काला जादू करती है। और बताया गया कि काला जादू करती थी सुशांत पे, तो उनको कोई ऐसा बीमारी नहीं था, उनको सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे लांछन लगाए गए हमारी मीडिया के द्वारा और उनको किस तरह अलग अलग तरीके से अलग अलग एलिगेशन लगाए गए रिया चक्रवर्ती पे, जो सिर्फ वही जानते हैं और इस देश की जनता जा रही है किस किस तरह के लांछन लगाए गए थे। कुछ दिन बाद दोस्तों कंगना रनावत अगेन एक स्टेटमेंट देती है ड्रग्स एक्सपोज के बारे में। वो स्टेटमेंट देती है कि बॉलीवुड में ड्रग्स चल रहा है तो इतने लोग ले रहे हैं, तो उसमें इसको एक्सपोज किया जाता है।
उसके बाद बहुत कुछ एक्ट्रेस को भी बुलाया जाता है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के जैसे। उसके बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है ड्रग्स मामले में। फिर एक बात बता रहा हूँ कि रिया को गिरफ्तार तो किया जाता है ड्रग्स मामले में, लेकिन उनके पास कोई भी ड्रग्स उस समय नहीं मिलता है। और ये दोस्तों एक रूल है कि अगर आपके पास ड्रग्स नहीं मिलते तो आपको कम से कम 15 दिन में आपको रिहा कर देना चाहिए, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ और उनको महीनों दिन तक बेल नहीं दी गई, जबकि उनके पास कोई भी ड्रग्स नहीं था और उनके भाई को अभी तक नहीं बेल मिली है। और उसमें कई इस मामले मिलाकर और ये सबको लिंक किया गया बॉलीवुड, ड्रग्स, रिया और सुशांत मर्डर। ये सबको सुशांत मर्डर से जोड़ दिया गया कि यहाँ ड्रग्स है, तो ये मर्डर का ये कारण बन गया। दोस्तों रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ एक महीने के बाद दोस्तों रिया चक्रवर्ती को बेल मिलती है, कुछ डिमांड पे कि आपको 10 दिन तक लगातार पुलिस स्टेशन में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, इस तरह से कुछ कुछ शर्तें लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों एम्स की रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया कि इनका मर्डर नहीं हुआ है। गले पे जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे वो रस्सी की वजह से आए हैं, जो लटकने से आए हैं। तो यहाँ पे मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड है। और सीबीआई ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि यहाँ कोई फाउल प्ले नहीं लग रहा है, तो एक सुसाइड ही माना जाएगा। पहले हम बात करते हैं दोस्तों रिया के पैसों के बारे में। जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि सुशांत के पैसों पे रिया ऐश कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, उनको उनके परिवार को नहीं देने के लिए कह रही थी। पहली बात तो सुशांत के बैंक से ये पता चला है कि उनके 5 साल में सिर्फ 70 करोड़ के ही ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेन देन हुए, जिसमें कि उन्होंने 55 लाख सिर्फ रिया पे उड़ाए हैं, जो कि लाजमी है उनके लिए, उनकी गर्लफ्रेंड थी वो। फिर भी लगातार उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, उनके परिवार के द्वारा, कि वो पैसे ले है। अगला बात मैं करता चाहूंगा बीजेपी की। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी कितनी अच्छी है ना, वो मर्डर की बात को उठा रही है, वो एक इंसान को जस्टिस दिलाने पे तुल गई है। एक्चुअली बात ये नहीं है कि उनको जस्टिस चाहिए, उनको लेट चाहिए ताकि लोग गुमराह हो सके। दोस्तों सोचिए, अगर इसको एक सुसाइड माना जाता तो ये कितने दिन में केस बंद हो सकता था? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, ज्यादा ज्यादा 3 सप्ताह में, 1 महीने में ये केस खत्म, फाइल सड़ रहे नीचे पुलिस स्टेशन में। लेकिन अगर एक मर्डर बना के दिया गया तो सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, सेलिब्रिटी थे, लोग हर कोई उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए खड़ा हो जाता। सोचिए अगर उसको मर्डर बता दिया जाए तो लोग तो आक्रोश में आकर जल्दी इंसाफ की मांग करेंगे। इंसाफ की मांग करेंगे तो लेट होगा और लोग एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे। इन सब को देखकर लोगों को ब्रेन वॉश किया गया यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार के, ताकि उनको मेन मुद्दे से भटकाया जाए। एक्चुअली तो वो भी नहीं चाहते थे कि सच्चाई जो बाहर है लोग पकड़े जाएं, या फिर वो एक डेथ और सुसाइड का मामला बने, मर्डर का मामला बने। वो ये नहीं चाहते कि कंक्लूजन निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये कंक्लूजन निकल गया। तो अब उनके लिए भी समस्या बढ़ गई कि अगला मुद्दा वो मीडिया को क्या दे जिसमें वो लोगों को उलझा सके। दूसरा पॉइंट रखना चाहूंगा कि वो टारगेट करना चाहते थे महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को, क्योंकि महाराष्ट्र में किनकी सरकार है दोस्तों? शिवसेना की सरकार है। और वहाँ दोस्तों सीएम है उद्धव ठाकरे, जिनको कि अच्छा मौका मिल गया था कि वहाँ की पुलिस को टारगेट करके वहाँ की सरकार को टारगेट किया जाता, ताकि लोग उनके बारे में खराब समझे और अगले इलेक्शन में इनको स्वागत कर दें। ये चाहते थे। मतलब विपक्ष और पक्ष में तो होता रहता है कि अगर नहीं भी खराब है तो उनको खराब बोलो और इसको हटाने की कोशिश करो, क्योंकि खुद का जो लॉ एंड ऑर्डर है यूपी में वो तो संभला नहीं जा रहा है और दूसरे की कमी निकालने में लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जैसे कि कंगना रनावत दोस्तों इस हद तक गिर गए। बॉलीवुड की एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, लेकिन उनको सियासी राजनीति का इतना ज्यादा शौक चढ़ गया कि वो एक गंदे पार्टी के लिए गंदी नौकरी करने लगी। उनके लिए वो स्पोक पर्सन बन गई और एक गंदी राजनीति यहाँ पे सुशांत के मर्डर में खेली, जो कि काफी शर्म लगती है। ऐसे क्या इतने भी लोग गिरते हैं कि किसी की डेथ को, किसी की पर्सनल मामले को लेकर दोस्तों ऐसे ऐसे बातें बोली जाती है और उनको उनके साथ एक सियासी राजनीति खेली जाती है। और कंगना रनावत ने तो मुंबई को एक पीओके बता दिया था, पाकिस्तान ऑक्युपाइज कश्मीर बता दिया था मुंबई को, जहां वो रहती हैं उस जगह को, और जहां उनकी फिल्म इंडस्ट्री है उस जगह को ऐसे बोल दी। अपनी सियासी राजनीति चमकाने के लिए कंगना रनावत किस हद तक गिर गई। आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। विक्टिम कौन रहा? वही जो रहना चाहिए, और वही जो था कौन रहा? सुशांत सिंह राजपूत। और कौन बने? यहाँ पे रिया चक्रवर्ती, सुशांत के परिवार और आज तमाम को जनता जो उनके लिए न्याय की गुहार लगा रही थी, मुझे लगता है वो भी एक विक्टिम है। वो भी एक विक्टिम बनती चली गई। विक्टिम तो विक्टिम ही रहा, उनको इंसाफ नहीं मिला, कोई भी जेल के अंदर नहीं गया।
कोई भी क्रिमिनल पाया नहीं गया। मीडिया ये तरह तरह से इस मामले को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और इस मामले को एक इंटरटेनिंग मामला देना चाह रही थी, ताकि इंटरटेनमेंट हो तो लोग ज्यादा आकर्षित हो, कि लोगों को ब्रेन वॉश इस तरह से कर दो कि वो दूसरे मुद्दे पे बात ही ना करे। उनके सारे मुद्दों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत जैसे मुद्दे खोल दिए जाते हैं। मीडिया के पास बहुत सारे टॉपिक थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इकोनॉमी पे बात करने के लिए, फार्मर बिल पे बात करने के लिए, असम और बिहार के बारे में बाढ़ की बात करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया इसके सामने और बात की जाती है ऐसे मुद्दे पे। एक इन्वेस्टिगेशन ही इसको अगर रखा जाता तो काफी अच्छी होती, लेकिन इसको टीवी पर दिन रात का 24/7 एक शो बना दिया गया, तो ये एक इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि इसकी धज्जियां उड़ा दी गई। सुशांत की प्राइवेट वीडियो फोटो को लीक किया गया, उनको पब्लिक किया गया। सो ये भी एक प्राइवेसी के साथ खेलना एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी और यहाँ गलत बात थी। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी देखिए किस तरह से सलमान को ड्रग्स के बारे में बोल रहे हैं। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? और पीछे देखिए, ये इंसान बोल तो लिया ऐसा, और इसकी सच्चाई देखिए कि पीछे ही इस सलमान खान का एड चल रहा है, यानी कि बिग बॉस का एड चल रहा है। ये है आज सच्चाई हमारे न्यूज एंकर की, न्यूज मीडिया की, कि आगे तो कुछ भी बोल दिया और पीछे तो हाथ मिलाए रहते। अर्नब गोस्वामी जो कोई वन ऑफ द लॉर्डेस्ट जो एंकर है ना हमारे देश में, वो ही है। जो 3 महीने से लगातार दोस्तों वकालत कर रहे हैं नेपोटिज्म की। कोई नेपोटिज्म का कोई कंक्लूजन नहीं, बस भुगते रहो यार, जो मन करे सो। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 3 महीने से नेपोटिज्म की वकालत करे, लेकिन इनको पता नहीं, इनके ही ऑफिस में इन्होंने अपनी वाइफ को एडिटर्स हेड बनाया है, जहां इनको नेपोटिज्म नहीं लगती है। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो एक इंसानियत को काफी प्रभावित करती है। देखिए कि मीडिया किस तरह से रिया पे रिएक्ट करती है, किस तरह से उन पे टूट पड़ती है, जैसे कि वो कोई, जैसे एक कुत्ता होता है, वो एक मांस देख लिया तो किस तरह से वो टूट पड़ता है। ये देखिए रिया चक्रवर्ती here. Yes, Madhav, Riya Chakraborty has arrived at the NCB office. There is absolute chaos. Police people are trying to ensure that the door is closed. Riya Chakraborty's vehicle is kept unharmed. She is kept unharmed. And there you see Riya Chakraborty walking inside the NCB office to the 3rd floor of this building. And she has stepped inside the NCB office. पहले दोस्तों ये मैं बात करना चाहूंगा, रिया एक लड़की, अगर कोई क्रिमिनल भी है ना तो पहले वो एक लड़की है, तो किस तरह से पेश आना चाहिए शायद हमारी वो चापलूस मीडिया जो है उनको पता नहीं है। कुछ लोग अच्छे रहते हैं मीडिया में, लेकिन कुछ लोग जो है आज भी ऐसे हैं जो देखिए किस तरह से टूट पड़ रहे हैं। एक शर्म आनी चाहिए कि रिया एक लड़की है। अगर वो क्रिमिनल भी है ना तो पहले किस तरह से बातें की जाती है वो उनको सीख लेनी चाहिए। हर एक कायदा होता है हर जर्नलिस्ट के लिए और एक मीडिया के लिए, लेकिन जो इसे हद पार कर देती है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। मुझे तो ये भी जानकर तजुब हुआ कि जो ड्रग्स मामले उसमें सिर्फ लड़कियां ही गए, कोई मेन नहीं था जो ड्रग्स लेता था। कैसा हो सकता है? सोचिए सियासी राजनीति को, और जो आज सिर्फ पॉलिटिशियन ही राजनीति नहीं करती है, हमारी एक्टर एक्ट्रेस और जो भी हमारी मीडिया भी है वो भी पॉलिटिक्स खेलती है। तो ये मत भर में रहिएगा कि पॉलिटिशियन है तो भी ये सब होता है। अब आप कह रहे हो कि रिया चक्रवर्ती को क्यों लिया गया, तो मैं पिछले वीडियो में बात किया था कि वो एक इजी टारगेट थी सभी के लिए, क्योंकि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, एक लड़की थी, एक एक्ट्रेस थी। उनको टारगेट करना काफी आसान हो जाता है अगर इन सब मामलों में उनकी नाम को घसीटा जाए तो। इसमें कंक्लूजन यही निकला दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत अब भी एक विक्टिम है, उसके साथ कोई जस्टिस नहीं हुई, अगर वो एक मर्डर नहीं है तो भी। और अगर ऐसे भी दोस्तों किस तरह से उनको बदनाम किया गया, उनको इस तरह से बदनाम कर दिया गया कि वो एक वेल फेमस लोग थे, सभी लोग उनको आइडियल मानते थे और आज भी मान रहे हैं और आगे भी मानेंगे। लेकिन हमारे इंडियन मीडिया की गलतियों की वजह से उनको इस तरह से बदनाम कर दिया गया कि जितनी भी लड़कियां इंट्रोगेशन के लिए आए उनसे ये पता चला और लोग ये तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। एक ड्रग्सवादी इंसान बना दिया गया हमारे सुशांत सिंह राजपूत को, जो एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। ये किया जाता है अगर आप कोई भी गलती कर देना, अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दे और हमारे इंडियन मीडिया को कुछ नहीं मिले तो आपको इस तरह से बलि का बकरा बना दिया जाएगा कि आपको जेल में ही रहने दो, यही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जेल में रहेगी। अर्नब गोस्वामी जवाब बताइए, और तमाम मीडिया जो ये लगातार रिया पे काला जादू ये सब जो बोल रहे थे, और एक इंसाफ चाहिए था उनका, और वो तमाम नेता जो बिहार के बोल रहे थे हम इंसान जो है हमें न्याय चाहिए, वो कहाँ गए? क्या आपको इंसाफ मिल गया? सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल गया? और क्या नेताजी आप इंसाफ दिला पाए? क्या आप क्रिमिनल को अंदर करवा पाए? क्या आपकी राजनीति अब खत्म हो गई, या सिर्फ
अब इलेक्शन खत्म हो जाएगी, आपकी राजनीति खत्म। जहाँ के मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलते हो और उनके प्रधान सेवक 8,000 करोड़ की विमान से उड़ते हो, तो ये गर्व का विषय नहीं, शर्म का विषय है। इसमें प्रॉफिट किसका होगा दोस्तों? तो इसमें प्रॉफिट किसका होगा? कंगना रनावत को एक सियासी खेल खेल गई, हमारी मीडिया का, हमारी सरकार का, कि वो लोगों को असली मुद्दे से भटकाती रहे। इकोनॉमी पे बात नहीं करने दी, फार्मर बिल पे बात नहीं की और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती रही पूरा इस मामले में जाकर। और ये फेमस भी हो गई कि हमने सुशांत के लिए इंसाफ मांगा, जो कि ऐसा हुआ ही नहीं था। इंसाफ मांग लेते हाथरस की गुड़िया के लिए, कठुआ की लड़की के लिए मांग लेते, उन्नाव की लड़की के लिए इंसाफ के लिए खड़ा होते। साहब थोड़ा तो शर्म कीजिए, और कंगना मैडम आप भी थोड़ा सा। तो क्या ये सब समाज रिया से माफी मांगेगा और सुशांत सिंह से माफी मारेगा, जिनकी मौत को एक सियासी राजनीति बना दी गई, लोगों को ब्रेन वॉश करने का एक तरीका बना दिया गया? क्या सुशांत के परिवार से अर्नब गोस्वामी माफी मांगेंगे, या ये सब समाज जो उनकी मौत का तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गया था, या अर्नब गोस्वामी रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेंगे कि किस तरह के लांछन लगाए गए, या वो तमाम नेता जो रिया चक्रवर्ती के बारे में अलग अलग तरह से हैशटैग देकर उनको गलत बता रहे थे? अब मैं नेताजी की भाषा में बात करता हूँ, आप ही की राजनीति में होता है, ए पर्सन इज नॉट क्रिमिनल अंटिल इज प्रूवन गिल्टी। मतलब कि अगर उनकी जो गलतियां हैं वो अगर साबित नहीं हो जाती तो एक निर्दोष है। तो आज क्या रिया उस समय निर्दोष नहीं थी, या आज निर्दोष नहीं है? सोचिए और विचार कीजिए। जय हिंद।